ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं या सब कुछ? हमें पता है कि साहब सिंह ने तुम्हें सब बता दिया है। पट्टू, हम तुमसे कहे थे ना कि पप्पी बड़ी ही चंट औरत है। ये देखो उसकी 10th की सर्टिफिकेट, नाम पढ़ रहे हो? पप्पी कुमारी। माँ बाप का नाम भी देखो। अरे उसने हमसे कहा था कि वो अनाथालय में पली बड़ी है, तो एक अनाथ के माँ बाप कैसे पैदा हो गए बताओ? हो सकता है उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए हो। पेरेंट्स का नाम तो सर्टिफिकेट में डालना ही पड़ता है ना। पता था, हमें पता था तुम ऐसा चूतिया सा लॉजिक लगाओगे, इसलिए हमने इस लॉजिक का तोड़ भी लेकर आए। उसकी बर्थ सर्टिफिकेट पकड़ो। उसकी 10th सर्टिफिकेट के बेस पे एजुकेशन बोर्ड से जुगाड़ करके ये बर्थ सर्टिफिकेट लाए हैं। एड्रेस देख रहे हो? लखीमपुर का है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी मिल गया है। अब तुम्हारे सामने कॉल करेंगे और सामने क्लियर करेंगे। फोन लगाओ। फोन से नहीं, इंटरनेट से। सुनो, अब हम कॉल कर रहे हैं, तुम चुप रहना, समझे? चुप। हेलो। हेलो, आप रुक्मणी जी बोल रही हैं? जी नहीं, हम कोमल बोल रहे हैं। अच्छा, नंबर तो आप ही का मिला था। आप पप्पी की मम्मी है ना? जी नहीं, हमारी कोई बेटी नहीं है। अच्छा, वो एक्सीडेंट से पहले तो उन्होंने आप ही का नाम और नंबर दिया था। एक्सीडेंट? क्या हुआ पप्पी को? हेलो। बस यही दिखाना चाहते थे तुमको। समझ आ रही है कैसे एक्सीडेंट का नाम सुनते ही माँ की ममता जाग गई? उल्लू बना रही है वो तुमको, समझ नहीं आ रहा है? हेलो पप्पी, हमें फोन आया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। तुम ठीक तो हो? हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन फोन पे तो वो लोग झूठ बोल रहे थे। आप हमें नंबर भेजिए, हम पता लगाते हैं कौन थे वो लोग। सिंह, रानीगंज। तुम कितनी भी कोशिश कर लो पट्टू, कुछ नहीं जान पाओगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल काशी टॉक। गाइस, हम हैं अभी रानीगंज काशी टॉक। सॉरी सर, पुलिस स्टेशन है। सॉरी सर। सर, आपको सबूत चाहिए था ना? इधर आओ। सर, ये सबूत गवाह दोनों है सर। सर ये देखिए सर, जिस आदमी ने मोबाइल लौटाया हमने उसका ब्लॉग बना लिया था सर। इस आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके नीयत से होती है। इस बात को साबित कर दिया है इस आदमी ने। इसे फोन मिला मेनका थिएटर के सामने, चाहता तो ये लेकर जा सकता था, पर इसकी ईमानदारी, इसकी नीयत देखिए कि हमको फोन लौटाने आया। ये फोन किसका है ये पता नहीं, लेकिन इस आदमी की नीयत के लिए इसको हम गले लगाकर ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं। जी सर। पता कीजिए ये आदमी कौन है? सर वो हमारा है सर। थैंक यू सर। सर, अब तो आप हमारा साथी लोगों को छोड़ देगा ना सर? जब तक ये आदमी नहीं मिल जाता कोई नहीं छूटेगा। काशी जी सर।
तुम जाओ दुकान संभालो। सर वो घंटा दबा देते तो ये दुकानदारी भी चल जाती। सॉरी सर। चैनल सब्सक्राइब। हाँ हाँ जाओ, करा देंगे। तो गाइस हम आपको बता रहे थे कि हम आए थे ए! पुलिस स्टेशन। सॉरी सर। पप्पी को क्या लगता है बड़ी होशियार है और हमें ठहरे पप्पू। अरे हम पप्पू नहीं है कोई, हम उसके पप्पा हैं। दिखा देंगे उसको। अभी तो सिर्फ उसकी मम्मी का एड्रेस निकाला है। अभी हम उसका पूरा प्लान पता लगाएंगे और ये भी पता लगाएंगे कौन कौन है उसके साथ और क्या चाहते हैं। हाँ निशा बोलो। पापा का किलर पकड़ा गया। कौन है किलर? देवराज का फोन आया था, कह रहा था कि कोई नेपाली लड़की है और वो अभी लॉकअप में है। तुम मुझसे मिली? नहीं, मैंने सोचा पहले तुम्हें बता दूं, शायद तुम्हारा सीरियल किलर भी यही है। अच्छा हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, देवराज से मिलने के बाद तुम्हें कॉल करते हैं, ठीक है? देवराज ने साहिब सिंह के किलर को पकड़ लिया। कोई लड़की है, लगता है ये भी पप्पी की टीम मेंबर है। हम जाकर मिलकर आते हैं, तुम यहीं पे रुको, ठीक है? हम बताते हैं। लो जी, पनौती जिसके साथ प्यार के पतंग की पींगे उड़ा रहा था, उस पप्पी ने पतंग की पेंच ही काट दी। अगर सच में पप्पी और रुम्पा एक ही टीम है तो क्या करेगा बेचारा पनौती। हेलो सर। सर हमने सुना साहिब सिंह का खूनी पकड़ा गया। यही चेक कीजिए। ओके सर। पकड़ा गया नहीं, पकड़ी गई, और अभी कंफर्म नहीं है कि वही खूनी है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर हमें तो पक्का डाउट है, साहिब सिंह का खूनी वो सीरियल किलर नहीं हो सकता। हम मिल लें उससे? बाहर से मिल लो या अंदर करूं? नहीं, बाहर से। जाओ, हवलदार है वहाँ। जी। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम जानते हो इसको? सर ये थिएटर में टिकट चेकर था। इसी की इंफॉर्मेशन से आरोपी पकड़ा गया। ये आरोपी और उसका साथी साला पता नहीं बंद थिएटर में क्या करने घुसे थे। तू थिएटर में क्या कर रहा था? बट्टू, काजल तुम? अच्छा, तुम इसको भी जानते हो? पुराना दोस्त है सर, सोशल मीडिया में बात होता रहता है। क्यों बट्टू? दोस्ती तुम्हारी पुरानी है ये हम नहीं मानते। ये कैसे दोस्त हैं जो दोस्त का असली नाम नहीं जानते? ये रुम्पा है, काजल नहीं। रुम्पा? काजल तो हमारा सोशल मीडिया में नाम है सर। बट्टू प्लीज हमें बचा लो, हम कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो यहाँ लॉकअप में क्या कर रही हो? उस दिन थिएटर में क्या कर रही थी? वो तो हमारी मजबूरी था, हम कुछ नहीं किया। बाहर आती तुमको सब बताएगा, प्लीज हमारे हेल्प करो। क्या हुआ बे? स्टैचू क्यों हो गए? प्लीज। कुछ नहीं सर, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। अगर कोई भी हेल्प लगेगी तो आप बताना। बट्टू, बट्टू गया। तो मेरे मर्डर से कौन है? और साहब सिंह का मर्डर उसने किया, ये कंफर्म है? और पप्पी का उससे क्या कनेक्शन है? 2 मिनट मेरे भाई, 2 मिनट सांस लेने दो, पानी पिलाओ, बताते हैं। साहिब सिंह का मर्डर किया रुम्पा ने। कौन रुम्पा? रुम्पा, सैसी काजल, जिसने हमें थिएटर में किडनैप किया था। मतलब पप्पी और काजल मिले हुए हैं। पप्पी कैसे मिली हुई हो सकती है? जब काजल ने हमें किडनैप किया तो उसने ही तो हमें बचाया था। हमारा भरोसा जीतने के लिए, ताकि हम उस पर शक ना करें और पप्पी आसानी से अपना मिशन पूरा करती रहे। कौन सा मिशन? कौन सीरियल किलर? पहले तुम्हें पप्पी पे शक होता है, फिर पप्पी हर बार बच जाती है, फिर तुम्हें साहिब सिंह पे डाउट आता है तो साहिब सिंह मर जाता है, फिर तुम्हें पप्पी पे शक होता है और शक यकीन में बदल जाता है,
फिर तुम्हें पता चलता है कि साहिब सिंह को काजल ने मारा है। ये मर्डर मिस्ट्री तो मैथ के इक्वेशन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है यार। कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो कोई भी कर रहा है वो कर क्यों रहा है, क्या चाहिए? मेनका, सबको मेनका चाहिए। सर ये आदमी मिल गया है, इसके पैसे हमें दे दीजिए। सर 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 ये वो फोन चोर साले हमारा फोन चुराकर हमको फंसाकर ये फोन पुलिस स्टेशन में गुंडागर्दी कर रहा है, अंदर कर देंगे तुम्हारे साथियों के साथ। फोन क्यों चुराया? सर एक आदमी ने हमको पैसा दिया था फोन चुराने के लिए, हमने चुराया, पैसा मिला, खाना खाया, दारू पिया, फिर वो आदमी बोला फोन लौटाने को तो हम लौटा दिया। सर वो 21,000 दे दो ना हमारे। अरे मिल जाएंगे पैसे, पहले ये बताओ आदमी कौन है जिसने तुमको पैसे देकर फोन चुराने के लिए बोला? मतलब तुमने नोटिस किया, जब से मेनका खुला है ना तब से ये सारी उथल पुथल चालू हुई है। तुम्हें याद है सैसी काजल ने जब हमें किडनैप किया था वो किसी नक्शे और खजाने के बारे में पूछ रही थी। हाँ लेकिन कौन सा नक्शा कौन सा खजाना हमें तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन उन लोगों को पता है, और भाई उन लोगों को लगता है कि हमें भी पता है। समझ गए, हम समझ गए। खजाने की लालच में पप्पी ने गैंग बनाया और उस गैंग में सैसी काजल को भी शामिल कर दिया। सैसी काजल ने हमें और पप्पी ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है, और जब उन्हें कुछ नहीं पता चला ना तब ये मर्डर और किडनैपिंग का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ भी यार, कुछ भी। चल मान लिया कि कोई नक्शा और खजाना है और इन सब के पीछे पप्पी है, तो वो साहब सिंह को क्यों मरवाएगी? और साहब सिंह को छोड़ो, बाकी के मर्डर जो पापा के केस में गवाह हैं, पप्पी का पापा से क्या लेना भाई? इन सब सवालों का जवाब ना एक ही इंसान दे सकता है। कौन? रुम्पा उर्फ सैसी काजल। हटो। साला इसका तो अकाउंट भी सस्पेंडेड है। कब से? पता नहीं, वो तरुण से जब मिली थी उसके बाद हमने अनफॉलो कर दिया था, फिर एक के बाद एक इतनी भसड़ हुई कि टाइम ही नहीं मिला देखने का। अब तो देवराज ही सहारा है। देवराज के पल्ले ये बात पड़ गई थी कि किसी ने बिजॉन का फोन चोरी करवाकर रुम्पा की फोटो भेजी। कोई तो है जो रुम्पा को साहब सिंह के मर्डर में फंसा रहा है, लेकिन कौन? पहले ये बताओ आदमी कौन है जिसने तुमको पैसे देकर फोन चुराने के लिए बोला? सर वो आदमी एकदम वैसा था। ये तुम ही हो? सर हमें तो हमारे पैसे दे दो ना साहब। सर तुमसे बात कर रहे हैं और तुम मशकरी कर रहे हो। कौन था वो आदमी? सर बोला ना वो फोटो में जो वही आदमी था। अरे साला सर गाजा तो गर्दुल्ला है। ये ससुरे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमको उस आदमी को पकड़ना चाहिए जिसने इसको फोन चुराने के लिए कहा था। देखा, हम बोला था ना कि हम पुलिस को कुछ नहीं बताया। वो तो अच्छा हुआ वो पागल आदमी मिल गया, वरना तुम साला दोनों लोग ना हम पे ही शक करता। अरे कहाँ कहाँ भाई कहाँ? सर वो ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं जो धड़ल्ले से घुसे चले आ रहे हो। सर वो काजल रुम्पा से मिलना है। वो तो गई। कहाँ गई? देवराज सर ने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब? उसने तो मर्डर किया था ना। उसने किसी को नहीं मारा, एक पागल आदमी ने किसी के कहने पर उसके साथी का मोबाइल चुराया और फिर उस मोबाइल से मैसेज करके पुलिस को बरगलाया, और सबूतों के अभाव में उसे छोड़ना पड़ा। अगर वो पागल आदमी पुलिस को नहीं बताया तो कौन बताया होगा? हमारा फोन वाला दोस्त। साला काहे का दोस्त, साला डबल क्रॉस करना चाहता है।
साहिब को मार दिया और उसका मर्डर में हमको फंसाने के लिए फोन चुरा के पुलिस को मैसेज किया। अरे उसको ना फोन करके मिलने के लिए बुला। उस ना हम दोनों इतना मारेगा कि वो ना। तुम लोग को कुछ नहीं करना है, बस पकड़ो नेपाल जाओ। नेपाल जाने से पहले मेनका में जो उथल पुथल मचाई है वो ठीक कर देना, कि उस साले बट्टू को हम पे शक ना हो। जब वो हमसे पूछेगा तो हम यही बोलेगा, हम तुम्हारा सामान लेने मेनका गया था, सामान मिला, तुम दोनों नेपाल चले गए, समझे? तुम बट्टू से मिलेगा? हम नहीं, काजल। देवराज सर कहाँ हैं? अपने वाइफ को थेरेपी के लिए लेके गए। देवराज सर को एक बार हमसे पूछ लेना चाहिए था। उस लड़की ने हमें हमारे ही थिएटर में किडनैप किया था। हाँ, ये बात तो तब बतानी चाहिए थी ना, जब ये महाराज यहाँ पधारे थे। अब उसे अरेस्ट करने के लिए कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी। ये क्या? ये तो डबल रोल निकला। यहाँ एक रुम्पा झेली नहीं जा रही, अब एक और आएगी। ये कहानी न जाने कितने ट्विस्ट लाएगी। सॉरी लेट हो गया, खाना खा ले, बाथरूम जाना, चली जा। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा भी? क्यों हमें हमारे घर में 3 महीने से बांध के रखे हो? सब तेरा गलती है। अगर तू बात मान लेता तो आजाद होता। इससे पहले फोन करना चाहिए ना। बट्टू को जानता है? बट्टू तुम्हारे फैन बट्टू। हाँ, हमारा फैन है। फैन को लवर बनाना होगा। मतलब बट्टू पनौती का भाई, पनौती मेनका का मालिक। तुझे बट्टू से प्यार करके पता करना है कि नक्शा का दूसरा हिस्सा कहाँ है। रुम्पा, हम तुमको पहले भी कहा है, हमको नक्शा से कोई मतलब नहीं। तुम लोगों से अलग होके अपना नया काम, नया जिंदगी शुरू किया, इसमें हमें मत फंसाओ। अरे तुमको और बाबा को नक्शे के लिए जो करना है करो, बस हमें अपना लाइफ जीने दो। तेरे चक्कर में हम भी अटका है। अगर नक्शा मिल जाता तो हमारा काम हो जाता और तू भी आजाद होता, लेकिन नहीं, ते हम कुछ भी करेगा। प्लीज हमें आजाद कर दो। तो उसे प्यार का नाटक करके पता करना है कि नक्शा का दूसरा हिस्सा कहाँ है। तुम भी तो हमारे जैसा दिखता है, ये काम तो तुम भी कर सकता है। पट्टू को लगता है हम दोनों एक हैं। उसे बताना होगा कि हम दोनों अलग अलग हैं। क्यों का जवाब दे दिया, तुझे तो सब पता चल जाएगा। तूने पट्टू को बता दिया तो जितना कहा है सिर्फ उतना कर। तू मुझे नक्शा दिला बस। पनौती की कहानी में पहला ट्विस्ट खत्म होता नहीं कि पहले में दूसरा ट्विस्ट घुस जाता है। अब ये देखना है कि ये नया ट्विस्ट पनौती की कहानी को कहां लेके जाता है। अगर काजल पप्पी के टीम में, तो पुलिस से छूटने के बाद तुमसे मिलना क्यों चाहती है? अब तो सब कुछ पता चलेगा काजल से मिलने के बाद। अनीशा, इस पर जरा साइन कर देना। क्या है ये? जिम का एग्रीमेंट है। तुमने बोला था ना, जीजे के मरने के बाद जिम हमारे नाम होगा। यहाँ साइन। हमने कहा था तुम पापा को मारोगे तो तुमने अपना काम नहीं किया। अरे लेकिन हमने कोशिश तो की ना। जिसमें तुम फेल हो गए, और फेल्ड आदमी की लाइफ में कुछ नहीं मिलता तरुण। बहुत बढ़िया, दिखा दी ना अपनी औकात। दिखा दी ना, तुम साला साहिब सिंह की बेटी हो। तुम लोगों को ना सिर्फ लूटना आता है, देना नहीं। जीजे की ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो जीजे की नहीं है, दीदी के दहेज से है। अगर हमें हमारा हक नहीं मिला ना, तो हम बाहर जाके पुलिस को बता देंगे कि तुम कैसे साहिब सिंह की प्रॉपर्टी हड़प रही हो। तरुण, कि बॉडी बनाने के लिए इतनी एक्सरसाइज करते, थोड़ा दिमाग के लिए भी कर लेते। पापा की डेथ को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम ये पेपर्स लेकर आ गए। जीजा भी गधे की तरह काम कराते रहे और ये जिम अपने नाम होने का हम वेट करते रहे। अबे और कितना वेट करेंगे? 2-3 महीने बस। इस काम में ना बहुत ढांढ लिया है।
लॉयर्स को, पुलिस को, सबको बहुत कुछ खिलाना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट पे पापा से पहले तो इस वानी का नाम हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम तुम्हें कुछ दे पाएंगे तरुण, तब तक वेट करो। अकेले से क्यों मिल रही है? सीधा भी ये सादा भी, पर जो करे बात दंगा लगे, करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। किस्मत लिखी सांडे के तेल से, शुभ लाभ मंगल फिसल जाता है। बैठा है जो कुंडली में शनि, हर दिन नए कांड कर जाता है। अरे ऐसा बनोती कोई होगा नहीं। हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। जो पड़े इसकी शैडो, बुझे मून का ग्लो। तारे बेचारे दुबक जाए सारे, अमावस बना दे ये पूनम को भी। बिल्ली भी काली जो रास्ता हो खाली, तो डर जाए साली। ये ना आ जाए कहीं बिन बताए, और रास्ते लगा देना उसके कहीं। उछल जाता है मनहूस 10 जून की रात को, हर ड्रीम इसका कुचल जाता है। अरे ऐसा बनोती कोई होगा नहीं। हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे।
हाय बेचारा। तारा